Assalamu alaikum guys, hope you all are fine and doing well. The topic that we will study in today's lecture is functional properties of cardiac muscle। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये अच्छी तरह से करना है। The first functional property of the cardiac muscle is the automaticity and the rhythmicity। अब automaticity क्या है? Spontaneously generation of depolarization waves और action potential is called automaticity। यानी कि spontaneously generation क्या मतलब कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो हार्ट में खुद ब खुद जो है वो जनरेट हो रहा है। जबकि अब रिदमिसिटी देख लेते हैं, वो क्या है? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिदमिसिटी। यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो रेगुलर इंटरवल में जो है वो जनरेट होता जा रहा है, तो इसको हम रिदमिसिटी कहेंगे। ठीक है। और तो अब ऑटोमेटिकसिटी और रिदमिसिटी दोनों जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं कार्डियक मसल की। Now the second functional property of cardiac muscle is the functional syncytium। यानी कि इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल्स में, और ये सिंसिटियम उनका ये प्रोवाइड करती है। ठीक है। जिस तरह इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट है, तो वो जो कार्डियक मसल सेल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो फिर अगर एक सेल में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या स्टिमुलस उसे आता है, तो वो पूरे मसल में जो है वो स्प्रेड हो जाता है थ्रू गैप जंक्शंस और इंटरकलेटेड डिस्क्स। कार्डियक मसल की जो अब थर्ड प्रॉपर्टी है, फंक्शनल प्रॉपर्टी है, वो है कंडक्टिविटी। ठीक है। ठीक है। अब जो कार्डियक मसल है वो इम्पल्स कंडक्ट करता है सिंगल डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में, और जो इधर जो है वो गैप जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं बिटवीन कार्डियक मसल फाइबर, जो आगे कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। और कंडक्टिविटी इन द कार्डियक मसल इज़ अफेक्टेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम ANS से एब्रीवेट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ड्रग्स एंड इस्कीमिया। ठीक है। अब हम ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है वाइवा में कि जो स्लोएस्ट कंडक्शन रेट है वो किधर होता है, यानी कि हार्ट के कौन से पार्ट में जो है वो स्लोएस्ट कंडक्शन रेट है। तो आपने बताना है कि AV बंडल में जो है वो स्लोएस्ट कंडक्शन होती है। अब वो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि इसमें ये स्लोएस्ट कंडक्शन क्यों होती है, रीज़न दें कि इसी AV बंडल में ही क्यों स्लोएस्ट कंडक्शन होती है। तो आपने उसे बताना है कि एक तो AV बंडल के जो मसल का साइज़ है वो छोटा है, और एक इसमें गैप जंक्शंस कम होते हैं, और तीसरा ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है। फोर्थ फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल इज़ द एक्साइटेबिलिटी। अब जो कार्डियक मसल है वो एक्साइटेबल है। ठीक है। तो जो एक्साइटेबल टिश्यू है ये रिस्पॉन्ड कर सकता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलाई को। किसी किस्म का भी स्टिमुलाई आए तो ये आगे से उसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है। और इट कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू द आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो हम ऐसे नोट की जगह, मतलब जिन पेशेंट्स के ऐसे नोट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो हम वहाँ पे जो आर्टिफिशियल पेसमेकर्स लगा देते हैं, तो हार्ट कार्डियक टिश्यूज़ जो हैं वो उसे भी रिस्पॉन्ड करते हैं। फिफ्थ फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल इज़ द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जिस तरह जो स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह जो कार्डियक मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। कार्डियल फाइबर्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से हो जाते हैं? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर ही वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कैटिकोल अमाइंस एंड एसिटाइल कोलिन। नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डिक मसल इज़ ऑल और नन लॉ। यानी कि ये जो कार्डिक मसल है ये जो है ऑल और नन लॉ को फॉलो करता है। अब ये इसमें फॉलो तो स्केलेटल मसल भी करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दिस लॉ अप्लाइज टू होल कार्डिक मसल। यानी कि ये लॉ जो है वो पूरे कार्डिक मसल पर एप्लीकेबल है। जबकि हम अगर स्केलेटल मसल के केस में देखते हैं तो ये लॉ जो है वो सिर्फ सिंगल फाइबर पर अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्टिमुलस देख लेते हैं, तो वो सब मैक्सिमल, मैक्सिमल और सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस हैं। नाउ द सेवेंथ फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डिक मसल इज़ द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है। अब इसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड की टू टाइप्स आ जाती हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। पहले हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड को। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है? देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टू द सेकेंड स्टिमुलस नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस मे बी। अब मतलब कि ये है कि अब अगर एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, तो अब सेकंड स्टिमुलस आया है,
तो अब वो उसको मतलब सेकंड स्टिमुलस को जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, बेशक वो सेकंड स्टिमुलस जितना मर्जी स्ट्रांग हो, ठीक है। अब एट्रिया में जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का ड्यूरेशन है वो 0.15 टू 0.5 सेकेंड है, जबकि वेंट्रिकुलर मसल में जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का ड्यूरेशन है वो 0.25 टू 0.30 सेकेंड है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द रिफ्रैक्टरी पीरियड इज़ द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार्डिक मसल जो है वो रिस्पॉन्स करता है, क्यों? क्योंकि जो स्टिमुलस है वो सुप्रा थ्रेशोल्ड होल्ड लेवल का है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो एट्रिया में कितना है और वेंट्रिकल में कितना है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का जो ड्यूरेशन एट्रिया में वो है 0.03 सेकेंड, और वेंट्रिकल में जो ड्यूरेशन है वो है 0.05 सेकेंड, ठीक है। अब हम इन रिफ्रैक्टिव पीरियड की जो है वो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब ये दिस प्रोवाइड टाइम फॉर कार्डिक मसल टू रिलैक्स। अब ये टाइम प्रोवाइड कर देता है कार्डिक मसल को कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब रिलैक्स कर सके, ठीक है। सो देयर इज़ नो फटीग और टेटनाइजेशन इन कार्डिक मसल। अब ये जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है, एक तो ये जो कार्डिक मसल की एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब एग्जाम में जो है ना वो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो आप ये यहाँ से ये दो दो पॉइंट्स जो हैं वो इनका लिख सकते हैं, एक ये कि वो होते क्या हैं, और दूसरा ये कि एट्रिया और वेंट्रिकल में उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। एट्थ फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डिक मसल इज़ द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, यानी कि ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को ओबे करता है। अब फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या है? ग्रेटर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल विद इंक्रीज वीनस रिटर्न will increase the strength of the ventricular muscle to contract, so increase force of contraction of the ventricles, and it increases the volume of blood pumped into the aorta from left ventricle। तो इसका मतलब ये है कि जितना पीछे से वीनस रिटर्न आएगा उतना जो है वो वेंट्रिकल मसल्स का जो स्ट्रेंथ है और उनका जो स्ट्रेच है वो ज़्यादा हो जाएगा, और फिर जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकल्स की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये क्या करेगा कि ब्लड का जो वॉल्यूम है जो कि इसने पंप करना है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में, वो भी ज़्यादा कर देगा। और इस तरह जो है कार्डिक आउटपुट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा उतना ज़्यादा जो है वो कार्डिक आउटपुट होगा। नाउ द नाइन्थ करेक्टरिस्टिक और द functional property of the cardiac muscle is the staircase phenomena, यानी कि after prolonged period of rest, if cardiac muscle are stimulated with repeated stimuli, then the response goes on increasing in amplitude till it becomes maximum। यानी कि अगर काफ़ी देर के लिए जो कार्डियक मसल है वो रेस्ट पर है और फिर ज़्यादा सारे इसको स्टिमुलस आते हैं रिपीट पे, मतलब आते जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि कार्डियक मसल जो है वो रिस्पॉन्स करता है, और इसके रिस्पॉन्स में क्या है कि जो एम्पलीट्यूड जो है इसका वो इंक्रीज़ होता जाता है अंटिल इट बिकम्स मैक्सिमम, यानी कि जो इसका आउटपुट है वो मैक्सिमम जब तक ना हो जाए तो तब तक ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है, ठीक है। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डिक मसल इज़ द रिस्पॉन्स टू कैटिकोल अमाइंस, यानी कि जो कार्डिक मसल है वो कैटिकोल अमाइन को जो है वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लेकिन जबकि जो स्केलेटल मसल है वो कैटिकोल अमाइन के लिए कोई रिस्पॉन्स जो है वो शो नहीं करते।